नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते जीने की राह के आज इस सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते खबरों की श्रृंखला से एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। पत्नी तथा 2 लड़कियों को जिंदा जलाने वाले प्रवीण मनवर को मुलताई न्यायालय के द्वितीय सत्र न्यायाधीश मोहन तिवारी ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1.5 लाख रुपयों का जुर्माना ठोका। वाशिम जिले के कारंजा निवासी प्रवीण मनवर का अमरावती के श्यामनगर निवासी शिल्पा ढाकने के साथ 2004 में विवाह हुआ था, जिसके बाद 2 मार्च 2015 को पत्नी तथा 2 बच्चियों को प्रवीण मनवर ने कार पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया। पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाने वाले आरोपी प्रवीण ज्ञानदेव मनवर को उम्र कैद की सजा मुलताई के द्वितीय सत्र न्यायालय ने सुनाई। दोषारोप पत्र अनुसार वाशिम जिले के कारंजा निवासी प्रवीण मनवर, इनका श्यामनगर निवासी सखाराम डहाने की कन्या शिल्पा के साथ 2004 को विवाह हुआ। शिल्पा भी पेशे से सिविल इंजीनियर थी। प्रवीण ने 2 मार्च 2015 की रात शिल्पा, पुत्री शर्वरी, परिणीति इनको अमरावती से मारुति कार में ले जाते हुए मध्य प्रदेश के पट्टन घाट में ले जाकर कार पर पेट्रोल छिड़ककर तीनों को जिंदा जलाकर मार डाला। नहीं, आमची अपेक्षा तर त्याला फाशीच व्हायला पाहिजे होती। आता न्यायालयाने निकाल दिला तो मान्य करायलाच पाहिजे, पण आमची इच्छा आहे की पुढच्या कोर्टात आम्ही जाऊ, त्याला फाशीच व्हायला पाहिजे। आपलं नाव साहेब? मी अजय ढाणके। मूर्त महिलाचे आपण भाऊ आहे? हो, मी लहान भाऊ, मोठा संजय। 9 मार्च को प्रवीण अमरावती ग्रामीण पुलिस की शरण में आया। शुरुआत में दुर्घटना होने का नाटक किया, बाद में पुलिस को बताया कि उसे HIV रहने से पत्नी व बेटियों की हत्या की। मेडिकल जांच करने पर प्रवीण को HIV नहीं था। शिल्पा के भाई अजय ढानके की शिकायत पर मुलताई पुलिस ने प्रवीण के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया। गुरुवार को ट्रिपल मर्डर की सुनवाई पूर्ण होने पर मुलताई न्यायालय ने द्वितीय सत्र न्यायाधीश मोहन तिवारी ने अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी और 2 बेटियों को जिंदा जलाने वाले प्रवीण मनवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रवीण पर 1.5 लाख का जुर्माना ठोका है। दंड न भरने पर प्रवीण की संपत्ति नीलाम करने के आदेश अदालत ने जारी किए। शुक्रवार को अमरावती दौरे पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विजय राहटकर आई। इन्होंने महिला पर हो रहे अत्याचारों पर दुख व्यक्त किया। दौरे पर आए विजय राहटकर ने अमरावती के पत्रकारों से पत्र परिषद लेकर जानकारी दी। इस पत्र परिषद में जिलाधीश किरण गीते, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी गौतमी, पुलिस आयुक्त मंडलिक आदि उपस्थित थे। राज्य महिला आयोग की विजया राहटकर शुक्रवार अमरावती दौरे पर आई। उन्होंने पत्र परिषद लेकर बीते 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद रिक्त रहने से 56,000 केसेस का निपटारा नहीं हो सका, जो कि अब निपटाया जा रहा है। राज्य महिला आयोग में शिकायत करने के लिए हर व्यक्ति को मुंबई आना संभव नहीं, जिसको ध्यान में रखकर यह दौरा आरंभ हुआ है। राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं आपण महिला आयोग आपल्या दारी हा उपक्रम आपण करत असतो। आयोगाचं ऑफिस हे बांद्राला मुंबईमध्ये आहे। रोज आमच्याकडे अनेक कंप्लेंट्स येत असतात, पण तरी सुद्धा गावागावांच्या मध्ये, गावामध्ये असेल, अगदी वाडी असेल, वस्ती असेल, तांडा असेल, छोटी गावं असतील, या सगळ्या भागातल्या महिला ह्या आयोगापर्यंत पोहोचू शकत नाही। आणि मग त्या आयोगापर्यंत न पोहोचल्यामुळे न्याय मिळण्यापासून थोड्या वंचित राहतात। असं होऊ नये म्हणून आता आयोगाने निर्णय घेतला आहे की आता आयोगानंच त्यांच्यापर्यंत जायचं आहे। आणि म्हणून आता आपण प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला आयोग आपल्या तरी हा उपक्रम आपण करतो।
मी अध्यक्ष होऊन आता 5 महिने झालेले आहेत. आमच्याकडं साधारण जेव्हा मी अध्यक्षपदाचा चार्ज घेतला त्यावेळेला 5000 केसेस प्रलंबित आहेत असं वाटत होतं, कारण गेल्या मधल्या काळामध्ये आयोगाला गेल्या जवळपास 6 वर्षे अध्यक्ष नव्हती. आम्ही या 5000 केसेसचं वर्गीकरण केलं, जिल्हावार केलं, गुन्ह्यांच्या कोणते प्रकार आहेत त्यानुसार केलं. याच्यासोबतच आम्ही हे वर्गीकरण हे इयर प्रमाणे केलं आणि मग आमच्या लक्षात आलं की प्रत्यक्षामध्ये आमच्यापुढं 1500 केसेस आहेत. या 1500 ज्या केसेस आहेत याचं सिस्टमॅटिक आता हिअरिंग सुरू झालेलं आहे. दर बुधवार आणि गुरुवार मुंबईमध्ये आयोगाचे हिअरिंग होत आहेत. आत्तापर्यंत या 1500 केसेसमधल्या 600 केसेस आम्ही समोर घेतलेल्या आहेत. त्याची सुनावणी चालू आहेत. काही केसेस शेवटापर्यंत गेलेल्या आहेत आणि काही केसेसची सुनावणी चालू, कारण एका याच्यामध्ये हे होत नाही, 5-5, 7-7, 10-10 हिअरिंग लागतात. तर तेवढ्या हिअरिंगमध्ये मग या केसेस पुढे सेटल होतात. पण याच्यासोबतच जिल्ह्यामध्ये पण जाणं गरजेचं होतं, म्हणून आम्ही आता विभाग स्तरावर महिला आयोग आपल्या घरी हा आम्ही उपक्रम करतो आहोत. त्याच्यामध्ये औरंगाबादमध्ये याच्या आधी सुनावण्या झालेल्या आहेत 5 जिल्ह्यांच्याकरता. त्याच्यामध्ये औरंगाबाद, जालना, बीड, बाजूचं बुलढाणा आणि दुसरं बाजूचं असलेलं अहमदनगर जे जवळ आहेत. आम्ही त्या सीमारेषा बघितल्या की अंतर कमी असावं आणि या 5 जिल्ह्यांची सुनावणी आम्ही औरंगाबादला घेतली. त्यानंतर आम्ही कोल्हापूरला सुनावणी केली. कोल्हापूरमध्ये आम्ही सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांची आम्ही सुनावणी केली. त्यानंतर आम्ही नागपूरमध्ये आलो. नागपूरमध्ये आम्ही 8 जिल्ह्यांची सुनावणी केली. त्याच्यामध्ये नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा, अमरावती आणि अकोला या जिल्ह्यांचा समावेश होता. अशा आमच्या 4 सुनावण्या झालेल्या आहेत. 2 विभागीय स्तरावरच्या सुनावण्या राहिलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्र राहिलेला आहे आणि मुंबई विभाग राहिलेला आहे. त्याच्याशिवाय माझ्या वेगवेगळ्या कारणांना जेव्हा जिल्ह्यांच्यामध्ये प्रवास होतो त्यावेळेला आपण जिल्ह्याच्या सुनावण्या करतो आहोत आणि आज मी विद्यापीठामध्ये त्या कार्यक्रमाला आले होते, त्यामुळे आपण इथं सुनावणी घेतलेली आहे. आत्तापर्यंत जे दिसत आहेत ते साधारण 25 प्रकरणं ही आयोगापुढे आलेली आहेत. बरोबर कायद्याच्या चौकटीमध्ये आयोगाची सुनावणी होत असते. त्याच्यामध्ये माझ्यासोबत आयोग म्हणून मी स्वतः असते. त्या जिल्ह्यांचे पोलीस अधिकारी, त्या जिल्ह्यांचे कलेक्टर किंवा त्यांचा प्रतिनिधी, ह्याच्यासोबतच जर विभागीय स्तर असेल तर तिथले माननीय IG, त्याचप्रमाणे त्या जिल्ह्यामधले ग्रामीण विभागाचे SP हे सगळे सहभागी असतात. अमरावती शहर की भारती यवतकर को सास ने जहर पीने मजबूर किया, यह प्रकरण आयोग के पास दिया गया है, ऐसी परिषद में जानकारी दी गई. इस वक्त जिलाधीश किरण गीते, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी गौतम, पुलिस आयुक्त मंडलिक आदि उपस्थित थे. पत्नीकडनं होणारा छळ, सासू सासऱ्यांकडनं होणारा छळ, अशा प्रकारच्या ह्या केसेस जास्त येतात, ज्याला आम्ही ताबडतोबीनं रिलीफ देण्याचा प्रयत्न करतो. संबंधित अधिकारी आमच्यासोबत असल्यामुळं ताबडतोबीनं आम्ही या केसेस त्या अधिकाऱ्यांच्याकडे आम्ही पाठवतो आणि लगेच निर्णय पण घेतो. याच्याशिवाय आयोगाचे काउन्सिलर इथं असतात. जर दोघंही पती पत्नी किंवा त्यांचे नातेवाईक जर हजर असतील तर ताबडतोब त्यांचं काउन्सिलिंग पण केलं जातं आणि ताबडतोबीनं निर्णय पण केला जातो. अशा पद्धतीने केसेस येतात. काही केसेस हे प्रॉपर्टी मॅटर म्हणून पण आमच्याकडे येत आहेत. काही केसेस या डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या पण केसेस आहेत आणि ह्याच्याशिवाय सेक्शुअल हॅरासमेंटच्या पण काही केसेस येतात. पण मॅक्झिमम केसेस या डोमेस्टिक व्हायलन्सच्या असतात. आज काही प्रमुख केसेस आपल्याकडे आलेल्या आहेत. येवतीकर ना, भारती येवतीकर, आज तिची आई आणि तिची मुलगी या दोघीजणी आज आत्ता आयोगापुढे आल्या होत्या आणि त्यांनी मला हे सांगितलं आहे की या संपूर्ण विषयामध्ये पोलिसांनी जो आता तपास केलेला आहे त्याच्यावर त्या समाधान आहे. त्यांचं तपास चालू आहे. त्या मुलीची सासू जी आहे ती सध्या आता अटकेमध्ये आहे, पण त्यांनी आता माझ्याकडे मागणी केली आहे. त्याच्यासोबत अनेक संघटनांनी पण मागणी केली आहे की संबंधित आरोपी जी आहे ती पण एक महिला आहे आणि त्यांना अधिकाधिक कडक अशी शिक्षा व्हावी याच्याकरता आयोगानं लक्ष घालावं अशी विनंती केलेली आहे. आणि स्वाभाविक रीतीनं सगळ्या विभागांना या विषयामध्ये पूर्ण मी निर्देश दिलेले आहेत की त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास अत्यंत काटेकोररित्या करावा, लवकर करावा आणि ताबडतोबीने चार्जशीट दाखल करावं. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालण्याकरता जशी पोलिसांच्याकडनं विनंती होईल त्याच पद्धतीनं महिला आयोगसुद्धा या विषयामध्ये लक्ष घालून हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकमध्ये यावं याकरता प्रयत्न करणार. गणपति उत्सव तथा दुर्गोत्सव को ध्यान में रखकर महानगर पालिका में शुक्रवार को एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शहरवासी पीओपी की मूर्तियों को खरीदे नहीं तथा मिट्टियों की मूर्तियों को प्राथमिकता दे आदि संबंधी चर्चा की गई। गणपति उत्सव तथा दुर्गोत्सव को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण बैठक मनपा में
शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक में पर्यावरण को महत्व देते पीयूपी की बजाय मिट्टी की ही मूर्तियां स्थापन तथा बनवाने पर जोर दिया गया। साथ ही गणपति विसर्जन के लिए शहर के तालाबों के बाजू से अलग से कृत्रिम विसर्जन स्थल बनाया जाएगा और शहर के उद्यानों में भी विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी आदि विषयों संबंधी मनपा आयुक्त ने जानकारी साझा की। तो ही बायोडायव्हर्सिटीच्या पद्धतीने माध्यमातली ही बैठक होती, पण याच्यामध्ये आम्ही जे विषय एकत्रित केले त्या विषयांमध्ये हा एक विषय गणेशोत्सवाचा आम्ही घेतला की जेणेकरून पीओपीच्या ज्या मूर्ती आहेत त्या लोकांनी वापरू नयेत, त्यांचा वापर कमीत कमी किंवा शक्यतो तो टाळावा। पीओपीच्या मूर्त्या ज्या आहेत त्या मातीच्या मूर्त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करावा। इको फ्रेंडली ज्या मूर्त्या आहेत, जे रंग आपल्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक आहेत असे रंग असलेल्या मूर्त्यांचा वापर करू नये, जेणेकरून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, अशा पद्धतीचे एक आवाहन या निमित्ताने मी आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो। दुसरी गोष्ट आम्ही या ठिकाणी असं केलेलं आहे की अनेक ठिकाणी आपण आपले जे काही नैसर्गिक तलाव आहेत त्या तलावांच्या बाजूला आर्टिफिशियल टँक तयार करून त्या ठिकाणी मूर्त्यांचं विसर्जन करण्यात येईल, या पद्धतीची रचना आपण करत आहोत। ह्या व्यतिरिक्त आम्ही यावर्षी आणखी एक नवीन प्रयोग असा करणार आहोत की ज्यांचे एक दिवस 2 दिवस 3 दिवसांचे गणपती असतात त्यांना फार लांब जावं लागू नये, त्या दृष्टिकोनातून आपले जे सार्वजनिक उद्यानं आहेत या उद्यानांमध्ये देखील आपण अशी काही रचना करून त्या ठिकाणी आर्टिफिशियल तलाव किंवा आर्टिफिशियल अशी काही टब वगैरे त्या ठिकाणी ठेवून त्यांचं विसर्जन त्यांना त्यांच्या घराच्या किंवा कॉलनीतच करता येईल अशी देखील आपण यावेळेस आपण रचना करत आहोत। अमरावती महानगर पालिका में शुक्रवार को शहर के रास्तों पर डेरा जमाए बैठे मवेशियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक दौरान अगर शहरवासियों को सड़क तथा मोहल्ले में मवेशी दिखाई देते हैं तो महानगर पालिका से संपर्क करें, ऐसी सूचना दी गई है। अमरावती महानगर पालिका में शुक्रवार को आवारा मवेशियों संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बीच रास्तों पर मवेशी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है। इस संदर्भ में बैठक में चर्चा हुई। मनपा तथा पुलिस प्रशासन की ओर से यह मवेशियों को पकड़ने की मुहिम जारी है। फिर भी अगर नागरिकों को ऐसे मवेशी कहीं दिखाई देते हैं तो महापालिका से संपर्क करे, ऐसा बैठक दौरान कहा गया। जनावरांची फार मोठी संख्या आहे आणि आपण ही मोहीम बऱ्याचदा राबवतो, त्यात काही ठिकाणी आपल्याला अपयश मिळतं की काही जनावर अशी असतात की ज्यांना पकडणं प्रॅक्टिकली आपल्याला शक्य होत नाही आणि म्हणून आपण वन विभागाच्या मदतीनं एक डेन्मार्कची जी मेक असलेली एक जी बंदूक आहे त्या विशिष्ट बंदुकीचा आपण वापर करतो आहे, ज्याच्याने इंजेक्ट करून त्या जनावराला थोड्या वेळासाठी बेशुद्ध केलं जातं, जेणेकरून ते जनावर आपण सहज पकडू शकतो आणि त्याला एका विशिष्ट ठिकाणी नेऊन आपल्याला डम करता येतं। या उद्देशाने आपण ही एक मोहीम वेगळ्या पद्धतीने सुरू केलेली आहे, त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे आणि ती अव्याहतपणे सुरू राहील। अशा ठिकाणी म्हणजे ज्या लोकांना असं वाटेल की अशी जनावरं मोकाट कुठे आहेत त्याची माहिती त्यांनी मनपा प्रशासनाला द्यावी, जेणेकरून आमचं पथक त्या ठिकाणी जाईल आणि अशी मोकाट जनावरं जी पकडण्याची जी मोहीम आहे तिला आपल्याला पुन्हा सक्सेस करता येईल। अमरावती शहर से सटे बडनेरा में लो स्पाइस नामक रेस्टोरेंट ने शहर भर का तथा आस पड़ोस के ग्राहकों का अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से कायल किया है। खास ग्राहकों के पसंद को ध्यान में रखकर लो स्पाइस ने मराठी पद्धति का खाना वराडी थाट शुरू करने का मानस बनाया है। यह अमरावती के शहरों के लिए आने वाले 31 जुलाई को शुरू किया जा रहा है। अमरावती शहर से सटे बडनेरा में लो स्पाइसेस नामक रेस्टोरेंट ने शहर भर के आस पड़ोस के ग्राहकों को अपने यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों से कायल किया है। दूर दराज से ग्राहक यहाँ के खान पान का स्वाद लेने अपने दोस्तों, परिजन तथा सहपरिवार आते हैं। उसी को ध्यान में रखकर डागा डेकोरेशन के संचालक विनोद डागा तथा प्रसिद्ध कैटर्स के संचालक भैरू महाराज के संयुक्त तत्वाधान में लो स्पाइसेस में नया वराडी थाट
शुरू किया जा रहा है। अमरावती तथा आस पड़ोस के ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते वराडी पद्धति से तैयार किया हुआ स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रणाली आने वाले 31 जुलाई से शुरू की जा रही है। वराडी थाट का आस्वाद लेने बडनेरा के लो स्पाइसेस रेस्टोरेंट को एक बार अवश्य भेंट दे, ऐसा आह्वान संचालकों द्वारा किया जा रहा है। बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में जो लो स्पाइस प्योर वेज हमारा रेस्टोरेंट है, जिसको आप सभी शहर के लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, उसी का एक अपग्रेड अब हम वराडी स्पाइस यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सारे महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का जो शौक है और जो शौकीन लोगों के लिए ये हमने शुरू करने का एक प्रयास किया है। इसके लिए सभी लोगों से विनती करता हूँ कि 31 तारीख को ये शुरू होने जा रहा है, कृपया अवश्य एक बार भेज दें। धन्यवाद। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य खबरों से। अमरावती में लगातार हुए बारिश के कारण नागरिकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। शहर के बडाली प्रभाग के गजानन नगर में इंगले परिवार का घर धराशायी हुआ, जिससे परिवार रास्ते पर आया है। इंगले परिवार के सदस्य चिंता में हैं, उनको शासन स्तर पर मदद मिले, ऐसे परिवार के सदस्यों का कहना है। अमरावती शहर में लगातार हुए बारिश से अनेक घरों का नुकसान हुआ है, जिसमें से प्रमुख तौर पर बडाली प्रभाग में आने वाले गजानन नगर में रहने वाले इंगले नामक परिवार पर मौसम ने कहर किया है। 2 साल पहले माँ बाप का साया चला जाने से यह परिवार पहले ही दुख के साए में है। अब इस बारिश की वजह से इंगले परिवार का घर धराशायी हुआ, पर अब तक किसी भी राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता ने इस परिवार की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। इस परिवार में 3 लड़कियां तथा एक मतिमंद भाई है, जिनका गुजर बसर पड़ोसियों के सहायता से हो रहा है। शासन ने इसकी ओर ध्यान देने की बात तो की जा रही है, ताकि यह परिवार फिर से सक्षम होकर खड़ा हो सके। मी यांचा नातेवाईक आहे। यांचं घर सोमवार दिनांक 25 रात्री 10:30 वाजता पावसामुळे पडलं। रात्रीचे 10:30 वाजता ह्या मुली एका रूम मध्ये स्वयंपाक करत असताना रात्रीचं हे घर पडलं आणि त्या घरात यांचं सामान, खाण्यापिण्याचं सामान पूर्ण चपचाप झालं। त्याच्यानंतर ह्या 3 मुली आणि एक मतिमंद भाऊ आहे। यांच्या घरात कमावतो कोणीच नाही आहे आणि पावसामुळे यांचं घर पडलं। अमरावती शहर के हज कमेटी की ओर से शुक्रवार को पत्र परिषद में जानकारी साझा की। कमेटी ने हज यात्रियों को यात्रा संबंधी जानकारी दी। इस पत्र परिषद में हज कमेटी के सदस्य मौजूद थे। स्टेट हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से आप सब लोगों का इस्तेकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसके पहले हमने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हज मिशन के ताल्लुक से ली थी और उस पर डिटेल में बात किए थे, और उस वक्त भी मैंने आप सब लोगों से गुजारिश किया था कि वही स्टेट हज कमेटी के अलावा ऑथराइज ऐसी कोई भी एजेंसी महाराष्ट्र में नहीं है जो ऑथेंटिक बात कर सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के कुछ पेपरों में कुछ लोगों ने न्यूज़ दिया कि 20,000 का कोटा हाजियों का बढ़ा दिया गया है। ये बात सरासर गलत है, गप है। वो व्हाट्सएप पे और इस पे उस पर जो बातें चलाई जा रही है उस तरीके की वो बात है। हालांकि मैंने जो इसके पहले आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र का जो कोटा है टोटल हज कमेटी की तरफ से जाने वाले हाजियों का 1,20,000 और प्राइवेट टूर वालों को 35,000 का, ऐसा 1,35,000 हमारे मुल्क से हाजी जाया करते हैं। 1,35,000, जिसमें हज कमेटी की तरफ से 1,20,000, 1 लाख ही पकड़ लो, और 35,000 प्राइवेट टूर की तरफ से, निजी टूर जो है ना उसके तरफ से। तो ये जो कोटा शुरू में मैंने बताया था वही कोटा कायम है। इसमें एक भी हाजी की
सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ होता ये है कि हमारे हिंदुस्तान का जो पूरा कोटा है उसमें से स्टेट को अलग अलग कोटा अलॉट किया जाता है। तो अभी जैसा महाराष्ट्र से हाजियों के टोटल 55,149 एप्लीकेशन आए थे, उसमें से हमारे महाराष्ट्र का जो कोटा था वो 7,357 का गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से अलॉट किया गया था। वही कोटा महाराष्ट्र का है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। सिर्फ बढ़ोतरी एक ही तरीके से होती है जब ऑल इंडिया लेवल पे जो कैंसलेशन होता है, हाजियों ने फॉर्म भरने के बाद में जो कैंसलेशन होता है तो उसके अगेंस्ट में जो सेंट्रल हज कमेटी, फिर हिंदुस्तान के जो मेजर 4 मुस्लिम हाजियों पॉपुलेशन के हिसाब से जो स्टेट है, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल और तुम्हारा बिहार, तो ये 4 स्टेट के लिए फिर वो जो उधर से कैंसलेशन में से तुमको उसमें से कोटा दे देते हैं, उतना कोटा बढ़ जाता है। अभी हमारे महाराष्ट्र का जो 7,357 का कोटा था, उसमें जो वेटिंग लिस्ट थी उसके बाद की, उसमें से 554 वेटिंग लिस्ट क्लियर है। अमरावती शहर के भाजी बाजार क्षेत्र का पुरातन गडीचा मारुति मंदिर, इस मंदिर के निर्माण कार्य को करीब 300 साल हुए हैं। इस मंदिर की हनुमान की मूर्ति को सिंदूर का लेप लगाया हुआ अब कुछ ही दिनों में यह लेप की परत निकल सकती है, जिससे अमरावती वासियों को हनुमान जी की मूर्ति का असल रूप का दर्शन होगा। अमरावती शहर के भाजी बाजार क्षेत्र का पुरातन गडीचा मारुति मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति करीब 300 साल पुरानी है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से मन्नत मांगता है वह जरूर पूरी होती है। इस मूर्ति को कई सालों से सिंदूर का लेप चढ़ाया जा रहा है, जिसकी परत अब कभी भी निकल सकती है, जिसके बाद महानगर वासियों को असल मूर्ति के दर्शन होंगे। इस पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अशोक भाई जोशी की यह प्रस्तुति। पुरातन अमरावती शहर का ये भाजी बाजार क्षेत्र है। यहाँ पर गडीचा मारुति यानी गड़ी का मारुति नाम के एक संस्थान है। इस संस्थान में हनुमान जी की मूर्ति कहा जाता है करीबन 200 से 300 साल पुरानी है। जब यहाँ पर गड़ी का निर्माण हुआ था उस टाइम पर यह मूर्ति की स्थापना हुई थी, ऐसा कहा जाता है। कोई निश्चित इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं। इस मूर्ति का सत्य काफी है, प्रचारित है, और इसके साथ ही साथ ये मूर्ति बरसों बरस से इसके ऊपर सिंदूर का लेप जो लग रहा है, ये लेप के कारण काफी अलग किस्म का इसका रूप हो गया है। और अब कुछ ही दिनों में ये सिंदूर ने मूर्ति के ऊपर की अपनी पकड़ छोड़ दी है, जैसी एकवीरा देवी में हुआ था। एकवीरा देवी की असल मूर्ति करीब 500, 600, 700 साल बाद में हम लोगों को दर्शनार्थ उपलब्ध हुई। ये असल मूर्ति बजरंगबली की बहुत कम समय में हमारे दर्शकों को, अमरावती शहर के भाविकों को देखने मिलेंगे, दर्शन करने मिलेगा और वे कृतार्थ होंगे असल मूर्ति देखकर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सदर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 25638333 और हमारी वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net। खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।